हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 36 साइज बोट नेक डबल कटोरी ब्लाउज पेपर फॉर्मा कटिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है फुल मेजरमेंट स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। तो बैक पार्ट का रेडी लेंथ है 14 इंच। तो मैंने 1 इंच लिया है सिलाई मार्जिन के लिए, तो हो गया था 15 इंच। और ये बोट नेक पे है इसलिए मैंने शोल्डर लिया है 6 इंच। आप लोग चाहे तो 6.5 इंच भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आर्म होल लिया है 6.5 इंच। जितना मैंने शोल्डर लिया था उससे हाफ इंच ज़्यादा लिया है आर्म होल में। और चेस्ट है 36 इंच। 36 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो उसको खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ पेपर में कटिंग करना, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आर्म होल की गुलाई के लिए मैंने बैक साइड में 1.5 इंच लिया है। और मैंने आर्म होल की मिडिल से गुलाई का भी शेप दे दिया है। और ये बोट नेक डिज़ाइन है, मतलब बैक साइड में एक बोट नेक का डिज़ाइन होगा। आप लोग चाहे तो कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और नेक का चौड़ाई लिया है मैंने 3 इंच। नेक विड्थ लिया है 3 इंच। और 3.5 में डीप 3.5 में और एक मार्किंग कर दिया है और उसमें एक बॉक्स की तरह बना लिया है। और इसमें मैंने गुलाई का शेप दे दिया है। अभी नीचे की पार्ट में जो डिज़ाइन है बोट नेक का वो दे दूंगी। तो जो डिज़ाइन है उसका लंबाई लिया है मैंने 10.5 इंच। ऊपर से नीचे तक 10.5 इंच में एक मार्किंग किया है। अभी उसको इस तरह से बॉक्स की तरह बना लिया है। और आप लोग चाहे तो बोट नेक पे कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं इस तरह से। तो मैंने ये डिज़ाइन दे दिया है। और ये जो डिज़ाइन है बहुत ही ट्रेंडिंग भी है। और बोट नेक पे आप लोग ब्लाउज जब भी सिलाई करेंगे तो आर्म होल की साइड में हाफ इंच मतलब डाउन करते हुए सिलाई करना। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो कंप्लीट हो गए हैं मार्किंग करना। अभी फ्रंट पार्ट का मार्किंग करूँगी, तो कटिंग बाद में एक साथ कर लूँगी। तो फ्रंट पार्ट में मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया है, क्योंकि फ्रंट पार्ट का जो नीचे बेल्ट होता है बेल्ट को फोल्ड करने के लिए मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया है। तो टोटल मैंने लिया था 16 इंच। और शोल्डर लिया है मैंने 6 इंच। आर्म होल लिया 6.5 इंच। जिस तरह से मैंने बैक पार्ट में लिया था वैसे ही मैंने फ्रंट पार्ट में भी ले लूँगी, सिर्फ लेंथ मैंने ज़्यादा लिया है 1 इंच। और चेस्ट है 36 इंच। 36 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। अभी उसको इस तरह से मैंने मार्किंग भी कर दिया है। और फ्रंट साइड में आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1 इंच लिया है। आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में आर्म होल की शेप देने के लिए 1 इंच लेना। और उसका गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विड्थ ले लूँगी 3 इंच। नेक का चौड़ाई मैंने 3 इंच लिया है। और फ्रंट नेक का डीप मैंने 6 इंच ले लूँगी। आप लोग चाहे तो 6.5 इंच भी ले सकती है फ्रंट नेक का डीप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैंने 6 इंच लिया है। अभी गुलाई का शेप दे दिया है इस तरह से। और शोल्डर से नीचे तक मैंने एक मार्किंग करूँगी। और नीचे का पार्ट होगा बेल्ट का पार्ट, तो 12 इंच में मैंने एक मार्किंग किया है। और नीचे का जो पार्ट है वो होगा बेल्ट का पार्ट। और कटोरी के लिए ले लूँगी 6 इंच। जो ब्लाउज़ का कटोरी होगा ना, कटोरी के लिए मैंने 6 इंच लिया है। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था उसी की तिरछा करते हुए मैंने 2.5 इंच लिया है। और जितना मैंने नेक लिया था 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। अभी तीनों मार्किंग को मैंने इसी तरह से मिला दूंगी। तो देखो कटोरी का शेप देना हो गए हैं। और ये डबल कटोरी है, तो कटोरी को इस तरह से मैं हाफ़ करूँगी। जितना मैंने कटोरी को लिया था तो कटोरी को हाफ़ करते एक मार्किंग कर दिया है। और उसी मार्किंग का लंबाई लिया है मैंने 2.5 इंच। और साइड से ले लूँगी 3 इंच। ये जो कटोरी होगा कटोरी को मिडिल में काट करना पड़ेगा। ये सिंगल कटोरी नहीं है, डबल कटोरी है, इसलिए काट करना पड़ेगा। और हाफ इंच ऊपर रखते और एक मार्किंग कर दिया है। ये हो जाएगा बेल्ट का शेप देना। तो देखो बेल्ट का शेप भी देना हो गए हैं। और ये भी शोल्डर डाउन कर दूंगी आर्म होल की तरफ। हाफ इंच डाउन कर दिया है आर्म होल की तरफ। तो ये भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गए हैं फ्रंट पार्ट। अभी कटिंग कर लूँगी फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट दोनों पार्ट। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना।
तो देखो और मैंने काट कर लिया है बैक पार्ट। और फॉर्मा रखकर ब्लाउज़ कैसे आसान तरीके से कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकते हैं उसका भी फुल वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग जाकर ज़रूर देखिएगा। और ये जो फॉर्मा है वो मुझे एक दीदी ने रिक्वेस्ट किया था कि 36 साइज बोट नेक डबल कटोरी ब्लाउज़ का फॉर्मा कटिंग देने के लिए, तो उसी दीदी के लिए मैंने ये कटिंग किया है, तो आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर किया है। तो देखो ये कटिंग करना कंप्लीट हो गए है। अभी जो कटोरी का पार्ट है वो बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो कटोरी का पार्ट छोटा हो जाएगा। तो ये देखो फर्स्ट कटोरी है, तो फर्स्ट कटोरी को मैंने पेपर के ऊपर रखा है और चारों ओर में मार्किंग कर दूंगी। और फर्स्ट कटोरी को बड़ा करना है। बहुत लोग सही तरीके से बड़ा नहीं कर पाती है, इसलिए जो कटोरी होता है वो छोटा हो जाती है। तो देखो मैं साइड से 1 इंच ले लूँगी, आप लोग चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकती है। आप लोगों का जो कटोरी है वो बड़ा चाहिए तो 1.5 इंच ले सकती है, या मीडियम चाहिए तो 1 इंच ले लेना। तो मैंने 1 इंच लिया है और ऊपर से मैंने हाफ इंच बढ़ा लूँगी सिलाई मार्जिन के लिए। तो हाफ इंच बढ़ा कर लिया है। अभी उसको इस तरह से जो कटोरी है पहले वाला उसका शेप दे दूँगी। इस तरह से मैंने शेप भी दे दिया है और नीचे से भी मैं बड़ा कर लूँगी, तो नीचे से मैं 1 इंच बड़ा कर लूँगी इस तरह से। और उसके बाद साइड से हाफ इंच बड़ा कर लूँगी। अभी इसको जो गुलाई का शेप है, कटोरी का शेप है, शेप दे दूँगी। तो कटोरी का शेप देना भी कंप्लीट हो गया है। अभी भी इसको कटिंग कर लूँगी। जिस तरह से मैंने मार्किंग किया है, मतलब शेप दिया है, उसी की ऊपर ही कटिंग कर रही हूँ। आप लोग कटिंग अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी नहीं होगा। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है ना कि कटोरी छोटा बड़ा हो जाती है, उसके बाद जो बैक साइड में झूल आ जाती है, फ्रंट नेक का गुलाई का शेप अच्छी तरह से नहीं आती है, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से कटिंग नहीं कर पाती है। अच्छी तरह से कटिंग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सेकंड कटोरी के लिए मैंने चौड़ाई में लिया है 7.7 इंच और लंबाई में लिया है 4 इंच। तो 4 इंच इस तरह से मैंने दोनों साइडों में मैंने एक मार्क कर दिया है 4 इंच पे। और जितना मैंने लंबाई लिया था उससे 1 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया है दोनों साइडों में 1 इंच नीचे। और नीचे के साइड से मैंने हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। जो नीचे का साइड है वो होगा बेल्ट का साइड। और जो ये फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी को मैंने सेकंड कटोरी जो होगा उसके ऊपर मैंने रखा है इस तरह से, और इस तरह से गुलाई का शेप दे दिया है। और इसी तरह से गुलाई का शेप देने से जो कटोरी होता है वो परफेक्ट आती है। तो देखो फर्स्ट कटोरी और सेकंड कटोरी दोनों कटोरी कटिंग करना कंप्लीट हो गए हैं। बहुत ही आसान तरीके से हो गए हैं, उसके शेप भी बहुत ही अच्छा आई है। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो पेपर है वो मैंने 2 फोल्ड कर लिया है और ये बैक पार्ट से मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट ले रही हूँ, क्योंकि ऊपर से हाफ इंच तो सिलाई में चले जाएगा इसलिए। तो आया है 9 इंच। तो जो स्लीव है, स्लीव का चौड़ाई में मैंने 9 इंच ले लिया है। 9 इंच पर एक मार्किंग कर दिया है। और स्लीव का लंबाई आप लोग जितना चाहे इतना रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैंने लंबाई रखा है 6.5 इंच। अभी मैंने इसको इस तरह से मार्किंग कर दिया है और जितना मैंने स्लीव का लंबाई रखा है उससे 3.5 में एक मार्किंग कर दिया है। और इसी मार्किंग को भी मैं सीधा कर लूँगी इस तरह से। और ये साइड से मैं 2 इंच पे एक मार्किंग कर दूँगी और ऊपर की साइड से मैंने 1 इंच पे और एक मार्किंग कर दूँगी। अभी इसको इस तरह से एक मार्किंग कर दूँगी और जो स्लीव है उसका शेप दे दूँगी। और ये है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। और ये स्लीव ब्लाउज़ में लगाने से भी बहुत अच्छा फिटिंग आती है। और मुहूरी लिया है मैंने 6 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया मैंने 2 इंच। तो अभी उसको इस तरह से मार्किंग कर दूंगी। तो देखो मेरा जो स्लीव है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर लूँगी। और स्लीव को फ्रंट साइड में आप लोग हमेशा हाफ इंच अंदर रखते हुए कटिंग करना। हाफ इंच अंदर रखते हुए कटिंग नहीं करेंगे तो फ्रंट साइड में झूल आ जाएगा। तो देखो ये पार्ट एक पार्ट कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। और ये 36 साइज़ का है, इसमें मैंने लिख भी दिया है, क्योंकि मुझे एक दीदी ने रिक्वेस्ट किया था इस तरह से फॉर्मा बना के देने के लिए। और आप लोगों को भी परफेक्ट साइज़ का फॉर्मा चाहिए, मतलब परफेक्ट फिटिंग चाहिए, तो इस तरह से फॉर्मा ऑर्डर कर सकते हैं। हर साइज़ का फॉर्मा अवेलेबल है। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।